इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ि व फ़ी कुल्लिन खैरुन रवाहु मुस्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्द व सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किब्रियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जो हम सब का पालने वाला है, हम सब को हिदायत देने वाला है, हम सब की हिफाजत करने वाला है, हम सब के ईमान को महफूज रखने वाला है। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको आखिरी नबी बनाकर, आखिरी पैगाम देकर, आखिरी रसूल बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने कराम, आज हम जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, हमारा उन्वान है आदतें बदलें तो इंसान बदले। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं वो इस्लामी साल का पहला महीना है, माह मुहर्रम, और आज माह मुहर्रम की पहली तारीख़ है, जिसमें आज हमारा जुमा का वक्त जो है होने जा रहा है। इस मौके पर हर आदमी अलग अलग अंदाज से वो नया साल शुरू हो जाता है इस्लाम का तो सोचता रहता है। कुछ लोग प्लान बनाते हैं, कुछ लोग अज़ाइम बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही साल आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन कोई अपने अंदर तब्दीली पैदा करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा इस्लाम का नया साल शुरू हो जाता है तो हमारे दिमागों में भी तब्दीली आना चाहिए, हमारी सोच में भी तब्दीली आना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आना चाहिए, और हमारे दीन में बेहतरी आना चाहिए, और हमारी फ़िक्र में तब्दीली आना चाहिए। ये अगर आने के बारे में, लाने के बारे में अगर कोई सोचता है तो फिर उसके लिए बदलना आसान हो जाता है। अगर कोई दिल में लाता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उम्मत का क्या होगा, मसाजिद का क्या होगा, मुल्क का क्या होगा, अगर किसके दिल में कोई आता ही नहीं है, सुबह हुई, मुंह धोया, नाश्ता करा, खाना खाया, काम पे गया, फिर वहाँ भूख लगी, फिर वहाँ खाना खाया, फिर थक के वापस लौट के आया, फिर बैठा, फिर खाना खा, फिर सो गया। इस तरह की जिंदगी अरबों लोगों की गुजर रही है। वो बस आते हैं, मतलब जिंदगी बसर करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कुछ कमाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। न उनको इसकी फिक्र है, न उनको आने वाली जिंदगी की फिक्र है। ऐसे दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह उन लोगों में अपना शुमार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम आज इस मुख्तसर से खुतबे में इंसान के बदलने के लिए, आदतों को बदलने के बारे में समझाने जा रहे हैं कि इंसान पूरा का पूरा उसकी आदत से मजबूर होता है। जैसी उसकी हैबिट रहेगी, इंसान की जिंदगी वैसे ही रहेगी। जैसी उसकी आदत रहती है, इंसान वैसे ही वो जिंदगी बसर करता रहता है। इंसान की जिंदगी में आदत का बहुत बड़ा रोल होता है। आदतों का इंसान की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। इसकी आदत का असर उसके रिश्तों पे पड़ता है। इसकी आदत का असर
कारोबार पे पड़ता है, उसकी आदत का असर दोस्तों पर पड़ता है, उसकी आदत का असर पड़ोसियों पर पड़ता है। यानी उसकी आदत का जो इफेक्ट होता है ना, इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर पड़ता रहता है। तो आज हम चाहते हैं कि अगर हम कामयाब बने, अगर हम बेहतर बने, कामयाब मतलब पहले जैसे थे उससे हम बेहतर बने इस साल इंशाअल्लाह, इस साल हम बेहतर बनेंगे तो क्या करना चाहिए, हमारी आदतों में क्या तब्दीली आना चाहिए। आज मैं कुछ बातें आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, इसमें से जो बात आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह आज उस पर अमल करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। पहली आदत, सबसे पहले अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह किसी भी आदमी को नहीं बदलता, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहां तक कि इंसान खुद बदलने का इरादा जब तक नहीं करता अल्लाह उसको बदलना नहीं चाहता है। इंसान नेक बनने की ख्वाहिश हुई तो अल्लाह उसको नेक बनाता, उसके दिल में ख्वाहिश ही नहीं नेक बनने की, मैं अच्छा बनना उसके अंदर दिल में है ही नहीं, अल्लाह उसको अच्छा नहीं बनाता। भाई दिल में उस मैं जबरदस्त घर बनाऊंगा, मैं कोशिश करता हूं फला फला फला, अल्लाह भी करता है। दिल में घर बनाने की ख्वाहिश ही नहीं है, अल्लाह उसको जबरदस्त घर नहीं देता, उसको ला के नहीं देता अल्लाह ताला। जब तक इंसान खुद न चाहे अल्लाह उसकी चाहत को पूरी नहीं करता। हाँ, एक चीज है जो चाहे न चाहे वो हमारे हिसाब होने वाला नहीं, वो है सिर्फ मौत। मैं चाहूं तो आएगी, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। तुम चाहो तो भी आने वाली है, न चाहो तो भी आने वाली है। और कब आने वाली वो बोल के भी नहीं आती। पहले जमाने में जरा बाद में आती थी, लेट से आती थी, 60-70 साल आराम से गुजारने के बाद आती थी, और अक्सर बीमारियों के बगैर आती थी। लेकिन आज बच्चों को आ रही है, जवानों को आ रही है, बूढ़ों को आ रही है, सबको बहुत जल्दी आती जा रही है। तो अल्लाह ने कहा इंसान बदलने का इरादा करे तो हम बदलने वाले हैं, अगर नहीं करता तो नहीं बदलने वाले हैं। पहली बात ये पक्की है। अब हम जरा देखें कि भाई पहली हैबिट हमारे अंदर हमें क्या बदलना चाहिए। इंशाअल्लाह इस्लाम के नए साल में हम क्या चेंज होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात यह है मेरे दोस्त, हमारे अंदर जो बहानाबाजी की जो आदत है उसको सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है। बहानाबाजी, हम कब बहाना करें शेख, हमारे अंदर बहानाबाजी कहाँ है। हालात का रोना जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक चेंजेस आने वाले नहीं। हालात का रोना मतलब क्या है, इंसान कहीं भी नाकाम होता है ना, वो दूसरों पर डाल देता है। मैं एग्जाम में कम मार्क्स है, नहीं इस साल का एग्जाम बहुत हार्ड बने, वो लोग एग्जाम का पेपर बहुत हार्ड बने इसलिए मार्क्स कम है, मुझे कम है, समझे आप। ये मैथ्स में कम आए, नहीं पढ़ाने वाले सही नहीं तो इसलिए मार्क्स कम आए। हम बचपन में नहीं पढ़ सके, भाई हालात नहीं थे, अम्मा बाबा नहीं पढ़े हमको इसलिए नहीं पढ़े हम लोग। आजकल गवर्नमेंट हमारे हिसाब से काम नहीं करती, गवर्नमेंट नौकरी हासिल करना चाहता हूं देती च नहीं। हाँ, लीडर मतलब सब हमारे खिलाफ हैं, सोसाइटी हमारे खिलाफ, मुल्क हमारे खिलाफ, फुला हमारे खिलाफ, हमेशा वो हालात पर अपनी उज़्र को डालते जाता है। बच्चे से नहीं भाई क्या करना, हाँ बच्चे से नहीं इसलिए जो है इन्हें छोड़ देता अपनी हालत पे। नहीं भाई आजकल लेबरा सही नहीं है, हाँ काम करने कोई भी साथ में नहीं आता, कोई पूरा कारोबार नहीं चला लेबरों पे डालता बेचारा, काम वालों पे डालता, होटल नहीं चला उस्ताद पे डालता, हाँ उस्ताद सही नहीं मतलब उन्हें ऐसा करा उन्हें ऐसा करा, मुंशी सही नहीं उस पर डाल देता, समझा। घर नहीं बना, नहीं मिस्त्री सही नहीं था उस पर डाल देता। हर जगह जहां भी वो फेल होता है, नुकसान में आता है, तो दूसरों पे डालना शुरू करता है आज का बंदा। वसाइल नहीं थे इसलिए हम नहीं पढ़े, टीचरा नहीं थे हमारे इसलिए हम नहीं पढ़े, स्कूल हमारे पास नहीं थे इसलिए हम नहीं पढ़े, ट्यूशन पढ़ाने कोई भी नहीं मिल रहा इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। भाई बच्चा मार्क्स कम है, नहीं ट्यूशन पढ़ाने कोई भी नहीं मिल रहे हैं। भाई ट्यूशन वालों क्यों देख रहे हैं, तुम जहां पढ़ रहे हो वहां अच्छा क्यों नहीं पढ़ रहे हो, समझे आप। तो ये हालात पर रोना बंद करना होगा। जैसे भी हालात हैं उन्हीं हालात को बेटर बनाने के लिए आपको ट्राई करना है। अब मेरे पास लाइट नहीं इसलिए नहीं पढ़ा, नहीं चिराग में पढ़ो,
मेरे पास वहां पर दूर तक जाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं थी, नहीं पैदल चलो, पैदल नहीं पहुंच, लेट होता, जल्दी निकलो। नहीं हमारे बच्चे को मतलब वो सहूलत नहीं मिली, उसको कॉन्वेंट स्कूल नहीं मिला, नहीं तुम जहां पढ़ रहे हो वहां पर उसको मेहनत कराओ। यानी आपके पास जो वसाइल हैं, जो मसाइल हैं, जो सोर्सेस हैं, उसी को परफेक्ट आप इस्तेमाल करना। नहीं भाई हमारा बच्चा कुरान पढ़ने नहीं आ रहा, क्यों नहीं? हमारे मस्जिद में जो है वो मुल्सामा पढ़ाने वाला नहीं है, यहाँ मुल्साब पढ़ाने वाला नहीं है, तो आप कोई और ढूंढो। आज ऑनलाइन पढ़ाने वाले बेशुमार मिलते, आप ऑनलाइन को पढ़ाओ। आप ढूंढोगे तो सब कुछ मिल सकता है। तो पहली हैबिट जो अपने गलती को, अपने प्रॉब्लम को, अपने नुकसान को, अपने फेलियर को जस्टिफाई जो करते ना, दैट्स रॉन्ग। नहीं, जस्टिफाई नहीं करना। अब आपके पास जो है उस पर आपको काम करना है। क्यों यहाँ क्यों फिर रहे हैं आप, मतलब बस बेकार दिख रहे हैं आप? नहीं मतलब कारोबार करना चाह रहा हूं, पैसे नहीं है। कारोबार करना चाह रहे हैं, पैसे नहीं है। कौन सा कारोबार करना चाह रहे हैं? नहीं, एक 5-10 लाख रुपए लगा के मैं कारोबार करना चाह रहा हूं, पैसे नहीं है। तो कारोबार करे तो 5-10 लाख लगा के करना चाह रहा, नहीं तो नहीं करना चाह रहा, दैट्स प्रॉब्लम। नहीं, तुम्हारे पास 200 रुपए है, उसको ला के शुरू करो। तुम्हारे पास 1000 रुपए है, उसको ला के शुरू करो। तुम्हारे पास बाजार है, उसको ला के शुरू करो। जो तुम्हारे पास वसाइल है उस पे शुरू करो। छोटी नई दुकान खोलना चाह रहा हूं, लेकिन जो है उसको लगाना पड़ता ना भाई, वो डेकोरेशन में लगाना पड़ता, वो डेकोरेशन लगा, पैसे नहीं है। डेकोरेशन को लगाने के पैसे नहीं, इसलिए कारोबार नहीं करना चाहता बंदा बेचारा। नो, ये प्रोक्रास्टिनेशन है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी लिड़ती में डालना, पेंडिंग में डालना। प्रोएक्टिव मेरे दोस्त, हालात का नहीं रोना है। हुकूमत हमारा साथ दे ना दे, सिस्टम हमारा साथ दे ना दे, डिपार्टमेंट साथ दे ना दे, लोग साथ दे ना दे, दुनिया साथ दे ना दे, अदालत साथ, आपको करना है। मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं हर हाल में आगे बढ़ के रहूंगा, ये मेहनत करके बताऊंगा, ये सक्सेस होके बताऊंगा, ये ठान लेना। आज हमारे कौम में ये ठान लेने का जो है ना, वो कमजोर है दोस्त, कमजोर है। इसको हर जगह, भाई हम बड़ा बाजू प्लॉट लेना चाह रहे हैं, एक 15 लाख का है। 15 लाख कहाँ से आज भाई? हमारे मुसल्लिम के पास वो सलाहियत नहीं है, उतने नहीं दे सकते लोग, और जमा का नौजवानों में साथ नहीं दे रहे हैं आजकल, छोड़ दो। नहीं, शुरू करना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लोग मिलके शुरू कर देना। जरूर 1 महीने में नहीं, 5 महीने में प्लॉट आ सकता, 5 महीने में नहीं, साल में प्लॉट आ सकता, लेकिन शुरू तो करना है आपको। शुरू करना आप लोग कोई भी काम, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का हो मेरे दोस्त, दीन का हो या दुनिया का हो। नहीं मुझे कुरान नहीं पढ़ने आता, पढ़ाने वाले है नहीं मौल साहब, नमाज पढ़ते चले आते मौल साहब, मतलब उज़्र हम पेश कर रहे हैं, हम बहाना पेश कर रहे हैं। आप शुरू तो करो, शुरू करके आप यहाँ बैठ, मौल साहब यहाँ बैठो, सलाम फेरने के बाद मौल साहब तू यहाँ आते पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ा के जाएंगे आपको मौल साहब, बगैर पढ़ाए नहीं जाएंगे। आप खुद से सोच ले के बेटे नहीं, पढ़ाने वाले कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आप उम्र भर कुरान नहीं पढ़ सकते। आप शुरू करना, स्टार्ट करना, कारोबार करना, करना करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या सर्वे करते बेटे, साल गुजर गया सर्वे में आपका, नहीं शुरू करना। करे तो बड़े पैमाने पर, नहीं तो नहीं, दैट्स रॉन्ग। करे तो बहुत बड़ी दुकान, नहीं तो नहीं, नहीं। नौकरी 25,000 की, 30,000 की मिले तो मैं शुरू करूंगा, 10,000 की नहीं करता मैं। 12 हल वो कौन करता? हाँ, हल वो कौन करता? ये हमारी कौम का प्रॉब्लम मेरे दोस्त। आप कदम रखोगे 10 की नौकरी, अगले 2 महीने में तजर्बे पर 15 वाली नौकरी मिल सकती है आपको, अगले 4 साल में 30 वाली मिल सकती है आपको, लेकिन कदम रखने के बाद एक्सपीरियंस होगा आपको, और उसके बाद आपको मिलने वाली है। मिले तो बहुत बड़ी लेना, नहीं तो नहीं लेना। ये हमारे नौजवानों का प्रॉब्लम है, इसको खत्म करना मेरे दोस्त। बहानेबाजी खत्म इंशाअल्लाह। क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जरा देखो आप, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो आप, भाया कुएं में डाल दिए,
मायूसों के जो भाई जमाना क्या है भाई, भाई भाई का नहीं आजकल। यूसुफ चुप बैठे, नो, भाई भाई का नहीं आज। यूसुफ के जमाना कब? 4000 साल पहले का। 4000 साल पहले भी यही हालत थी जो आज की हालत है। आज क्या हम सोच, भाई 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 का नहीं, भाई दोस्त दोस्त का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बाप बेटे का नहीं, सोचते ना। तो यहां देखो, बेटे बाप के नहीं थे, 11 भाइयां मिलके बाबा को धोखा दिए। खेलने लेकर जाता हूं बोल के बॉडी में डाल के आ गए भाई अब बेटे, तो बेटे बाप के नहीं। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मेरा बेटा जाया नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा। बॉडी में डाले भाइया, लेकिन फिर भी दिल में रख के नहीं बेटे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उनको बादशाह के घर में चले गए, औरत ने इल्जाम लगा दिया। अरे भाई इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा इल्जाम जिसमें इंसान टूट जाता है। दोस्त, प्रॉपर्टी जाए तो वापस आ सकती है, दोस्त माल गया तो वापस, इज्जत गई तो वापस नहीं आती। इतना बड़ा खतरनाक सिचुएशन था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, लेकिन टूटे नहीं। मैं गलत नहीं हूं, क्यों? अल्लाह से डरने वाला हूं मैं। जेल में गए, हाँ वहां भी नहीं टूटे, आखिरकार नहीं टूटे, जिसकी वजह से फाइनली वो वजीर मालिया उनको बनाया जाता है। दुश्मन उनको वजीर मालिया उनको बना रहा है। तो टूटना नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी में टूटना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, पॉजिटिव आगे बढ़ना, इंशाअल्लाह जमाना हमारा होगा इंशाअल्लाह। दूसरी आदत, दोस्त कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो आप पहले से तय करो इसका अंजाम क्या होने वाला है। सोच लो इसका अंजाम क्या होने वाला है, अंजाम को देखकर काम को स्टार्ट करो, अंजाम को देखकर काम को स्टार्ट करो। मैंने जो है मैं नमाज पढ़ना चाह रहा हूं, अंजाम क्या होगा? जन्नत मिलने वाली है, ओके अंजाम अच्छा है, चलो नमाज स्टार्ट करना है। मैं सिगरेट पीने वाला हूं, अंजाम क्या होगा? पहले देखना अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने हराम किया है और हराम खाने की सूरत में फाइनल जहन्नम है, स्टॉप, रुक जाओ। ठीक है अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन सेहत का माफ करती? सिगरेट पीते पीते कितने लोगों को क्या हुआ, गुटखा खाने वालों को क्या अंजाम हुआ, कैंसर का सामना कर रहे हैं वो लोग। कोई भी काम करो अंजाम देखो। मैं गाली दिया, अंजाम क्या हो सकता? गाली देने से पहले सोचना। शेख गाली गुस्से में देते, गुस्से के टाइम पे कहां सोचता अब मैं गाली दिया तो अंजाम क्या होगा, समझे आप? नहीं सोचोगे, थप्पड़ खाओगे। गाली देता हूं नहीं, सामने वाला कितना भारी पड़ता नहीं मालूम, सामने वाला कब भारी पड़ता हो भी नहीं मालूम। हम समझते हाँ लल्लूपन समझते, नहीं, कभी कभी उन्हें लल्लूपन जो दिखता लेकिन भारी पड़ जाता, समझे आप? तो मैं सदका करूंगा, अंजाम क्या होगा? बेहतर होगा, करो स्टार्ट। मैं चोरी करूंगा, अंजाम क्या होगा? जहन्नम या जेल या शर्मिंदगी। रुक जाओ। आज फोन मिसयूज करूंगा, अंजाम क्या होगा? कभी भी मैं पकड़ा जा सकता हूं, कभी भी मेरे अब्बू को मालूम हो सकता, अम्मी को मालूम हो सकता, क्या होगा? शर्मिंदगी, स्टॉप। मैं मिसयूज कर रहा हूं, अंजाम क्या होगा? अल्लाह को तो पता है, फरीद को पता है, अंजाम खतरनाक है इसका, स्टॉप, रुक जाओ। तो जो भी काम शुरू करो उसका फाइनल क्या होगा उस पर गौर करना मेरे दोस्त। फाइनल क्या होगा उस पर गौर करो। फाइनल अच्छा अंजाम है, स्टार्ट करो, बुरा अंजाम है, रुक जाओ, बुरा अंजाम है, रुक जा। हर मामले में दोस्त, दुनिया का काम हो, दीन का काम, दुनिया के भाई मैं जो कोर्स बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चों को, फाइनली उस कोर्स में बंदे को रिश्वत लेना पड़ता और जो है झूठ बोलना पड़ता, झूठी गवाही देना पड़ता, झूठा लिखना पड़ता, झूठ का साथ देना पड़ता, फाइनली वो करना पड़ रहा है। स्टॉप, ये कोर्स को मत सिखाओ, ये कोर्स मत सिखाओ जिसमें आगे चलकर उसको रिश्वत देना पड़ता, लेना पड़ता, जिसमें आगे चल के झूठ बोलना पड़ता, उसको झूठ बोलना पड़ता, उसको झूठ बोले तो नौकरी चलती, नहीं तो नहीं चलती, धोखा दिए तो नौकरी चलती, नहीं तो नहीं चलती। आगे ऐसा होने वाला है, पहले स्टॉप, वो कोर्स नहीं चाहिए, वो तालीम नहीं चाहिए, वो सब्जेक्ट नहीं चाहिए, रुक जाना पहले। तो अंजाम क्या होगा? वल आखिरतु खैरु व अबका, हमेशा आखिरत अंजाम क्या बेहतर है वो करो दोस्त। मैं तलाक दिया, अंजाम क्या होगा?
बच्चों का सत्रोल, बीवी का सत्रोल, मेरी जिंदगी तबाह हो सकती, उतने दूर का सोच के आप एक्शन लो, दूर की सोच के एक्शन लो। एक्शन लेना चाहिए। सोचो, अगर मैं तलाक नहीं दिया तो मेरी बीवी मेरे बच्चों को तबाह कर देती, मेरी बीवी दीनदार नहीं है, मेरी बीवी बच्चों को बेदीन बना रही, मेरी बीवी बच्चों को जो है वो आवारा बना रही, मेरी बीवी बच्चों को फलां कर रही, अंजाम डेंजर है, तलाक दे दो। अंजाम डेंजर है, तलाक दे दो। अंजाम अगर खतरनाक है, खलास, स्टॉप, जर्नी स्टॉप, रोक जाओ, खत्म। अंजाम अच्छा है, एक्शन लो। तो पहली आदत हमने कहा बहानाबाजी नहीं, काम आगे करना, आगे बढ़ना है, काम करना है। दूसरी आदत, अंजाम बेहतर है जिसमें है वो काम करना है, जिसमें हलाल कमाई आ सकती वो काम शुरू करना है, हलाल कमाई वो कारोबार शुरू करना है, हलाल कमाई से वो होटल खोलना है, हलाल कमाई जहां थी वो काम वो नौकरी करना है। क्यों? अंजाम को हमारी नजर है। तीसरी आदत दोस्त, हमेशा क्या कहते हैं उसको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले काम करो। इंपॉर्टेंट पहले, इंपॉर्टेंट पहले, हर अहम काम पहले। अगर नौजवान है भाई, एक तरफ जो होमवर्क करना है, एक तरफ खेलना है, तो इंपॉर्टेंट खेलना नहीं, होमवर्क पहले, होमवर्क करो, पहले होमवर्क करो। अब जो है होटल को जाना है और नमाज का टाइम हुआ, इंपॉर्टेंट नमाज है, नमाज पहले पढ़ लो, होटल बाद में जाएंगे, होटल बाद में जाएंगे। न्यूज सुन रहा हूं मैं, न्यूज है इधर, अज़ान हो रही, अज़ान इंपॉर्टेंट, न्यूज इंपॉर्टेंट, न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं, अज़ान इंपॉर्टेंट, अज़ान सुनो, अज़ान को निकल जाओ। अब ये टाइम कारोबार का है, टाइम कारोबार का है। दोस्त फोन कर रहा, भाई जरा चाय पी, चाय पीएंगे आओ, कारोबार है, दोस्त के दोस्त का जो है चाय पीने का है, कारोबार इंपॉर्टेंट, दोस्त जो है चाय इंपॉर्टेंट नहीं, रोक दो उसको, छोड़ दो उसको। घर में जो है, घर में बच्ची जो है बीमार हो गई, यहाँ पर कारोबार पड़ा हुआ है, बीमार कारोबार दोनों, कौन इंपॉर्टेंट? बीमार बच्ची, वहां चले जाओ, उसको स्टॉप कर दो। तो हर काम चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले निभाना है। जिंदगी में 24 घंटे जो हमको मिल रहा है ना दोस्त, आप ये माइंडसेट बनाओ कि मेरा आज का इंपॉर्टेंट काम क्या है, फजर के टाइम पे मेरे माइंड में आ जाना और जोहर से पहले उस काम को निपटा लेना। अगर ये आ गया आपके माइंड में तो समझो आपकी दुनिया कामयाब। सेम दीन में सच है भाई, एक तरफ नमाज है, एक तरफ कारोबार है, पहले नमाज, असर है, कारोबार है, पहले असर, मगरिब है, दोस्त है, पहले पहले मगरिब। ये दीन को पहले अगर इंपॉर्टेंट दोगे, कामयाब। सेम दुनिया में उसी छे, एक तरफ बाप है, एक तरफ दोस्त है, कौन इंपॉर्टेंट? बाप इंपॉर्टेंट। मां बुला रही, दोस्त बुला रहा, कौन? मां इंपॉर्टेंट। ऑफिस को जाना है, छुट्टी लेना है, ऑफिस को जाना इंपॉर्टेंट। मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी करना जो है, नौकरी करना, कारोबार करना, देखो आप दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा? नौकरी करना, कारोबार करना। अगर आपके पास तजुर्बा है, कारोबार करो, तजुर्बा नहीं है, नौकरी करो, नौकरी में तजुर्बा हासिल करो, फिर उसके बाद जो है कारोबार करो। तो इंपॉर्टेंट क्या है आज हमारी जनरेशन को पता चलना। अगर ये है, माशाल्लाह, बिंदास जिंदगी आपकी कामयाब होगी इंशाल्लाह, दीन में भी, दुनिया में भी। क्यों? ये अहकाम सेम दीन में भी है, दुनिया में भी है, दोनों सक्सेस। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमको अच्छा घर अता फरमा, अच्छी गाड़ी अता फरमा, अच्छी बीवी अता फरमा, अच्छा पड़ोसी अता फरमा, अच्छा शहर अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया, अच्छे कपड़े अता फरमा, अच्छे जूते अता फरमा, अच्छा प्लाट अता फरमा, अच्छा फार्म हाउस अता फरमा। दे अल्लाह हम यहां सुकून में रह के अच्छी बात कर सकें, ये इंटेंशन होना। माशाल्लाह, मैं सुकून में रहूंगा, अच्छी बात करूंगा इंशाअल्लाह, सदका अच्छा करूंगा इंशाअल्लाह, दीन काम अच्छा करूंगा इंशाअल्लाह। ये इंटेंशन से दुनिया मांगो, कामयाब होगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये मांग के फार्म हाउस पे जबरदस्त माशाल्लाह जो है बकरा तल के भून के हम खा रहे हैं, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, वो फार्म हाउस अजाब बनने वाला है। कारोबार मांगा अपने ऑफिस में, आपके जो है चल रहा है, मीटिंग चल रही, पूरे जो है यानी बड़े बड़े कस्टमर आपके हैं, जोहर गई, असर गई, मगरिब गई, इशा गई, कारोबार की मीटिंग में कारोबार अजाब। दोस्त जो यानी अहम है उसको हमें पहले अंजाम देना है।
हर काम के दीन में भी और दुनिया में भी। चौथी आदत हैबिट, दोस्त हमारे माइंडसेट में पूरी मलाई मैच लेना, पूरा मुझे बेनिफिट होना, पूरा फायदा मुझे छोना, ये मतलब क्या कहते हैं उसको, इंसान की जो ऐसा बनते जा रहा है। नो, हमारा माइंडसेट बनना कि मेरा भी फायदा होना, सामने वाला का भी फायदा होना, विन विन, ला ज़रर वला ज़िरारा इस्लाम का रूल है, न नुकसान उठाओ न नुकसान पहुंचाओ। वल्लाहि ला युमिन, तुम में कोई आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता युहिब्बा ली अखीही मा युहिब्बु ली नफ्सी, अपने जो पसंद करता है दोस्त के लिए वही पसंद करे। मुझे फायदा हो रहा है, मेरे दोस्त को फायदा होना, मेरे पार्टनर को भी फायदा होना, मेरे कस्टमर को भी फायदा। भाई मेरा कस्टमर 10 दुकान छोड़ के मेरे पास आया, 10 दुकान छोड़ के मेरे पास मेरा कस्टमर आया, तो मैं 10 दुकान के मुकाबले 1 रुपया कम देना, मैं मेरे कस्टमर का फायदा होना। क्यों भाई 10, 15, 20 दुकान छोड़ के आया, उन्हें सिकंदराबाद से मेरे पास आया उन्हें, तो वहां सिकंदराबाद में अगर 100 रुपए मिल रहा है, मैं भी 100 रुपए में दे सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं 99 में दूंगा उसको। मेरा कस्टमर है यार, उसे फायदा होना। 98 में दूंगा उसको, 97 में दूंगा, 90 में दूंगा उसको, कुछ न कुछ उसका भी बेनिफिट होना। ये अगर दिल में आ गया, आप कारोबार के किंग बनेंगे इंशाअल्लाह। विन विन, विन विन। मेरा फायदा होता है ना, तो मेरे ड्राइवर का भी फायदा होना। दोस्त मैं अपने ड्राइवर को लेके एक बड़े मीटिंग में चला गया, जहां पर मेरी डील हो गई, जहां पर 2 लाख का फायदा हुआ। जब मेरा ड्राइवर मुझे लेके गया मीटिंग में, वहां मीटिंग अटेंड किया, 2 लाख मेरा डील हुई, मेरा फायदा हुआ। वापस लौटते हुए मेरे दिल में आना, एक 200 रुपए के फ्रूट्स मेरे ड्राइवर को दिलाऊंगा मैं। उसको मत बोलो कितना फायदा हुआ, नो डोंट शेयर हिम, बट उसको दिल में अगर आता है कि मेरे ड्राइवर को मुझे 200 रुपए के फ्रूट देना है, मेरे दोस्त आज मेरे ड्राइवर घर को जा रहा है, एक बिरयानी के पैकेट उसको दिलाऊंगा। अगर ये दिल में आता है ना, समझो वो ड्राइवर आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। ये जिगर, ये दिल, ये जज्बा दोस्त आज कहां पैदा करेंगे मेरे दोस्त, कैसे पैदा करें? क्यों हमारे लोगों में नहीं आता, क्यों लोगों में नहीं आता मेरे दोस्त? मेरे दुकान में काम करने वाला नौकर, मेरे दुकान में काम करने वाला बॉय दिन भर वो 8 घंटे 10 घंटे काम करता है। आज मैंने देखा कि भाई आज अच्छा खासा मेरा फायदा हुआ। क्यों? इसने बहुत ही मेहनत की। तो जाते जाते उसको कुछ न कुछ दो मेरे दोस्त, दिल रखो। या मंथ के एंडिंग में कुछ न कुछ उसको एक्स्ट्रा, उसको देखो पैसों की शक्ल में मत दो, किसी और शक्ल में उसको दो। भाई 2000 का राशन मैं उसको दे रहा हूं, वाओ, माँ देखेगी, बीवी देखेगी, हमारे बच्चे का जो है बॉस 2000 का राशन दिया उसको, माशाल्लाह बहुत अच्छे है, हमारे बच्चे के मालिक बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। देखो दोस्त, विन विन, मेरा भी फायदा होना, सामने वाला का भी होना। अगर ये माइंडसेट बन जाता है ना, तो हमारी दुकान आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन नहीं, यहां मेरे पास आया तो पूरा तोड़ लूंगा मैं, बेवकूफ बनाऊंगा मैं, ला इल्मी का फायदा उठाऊंगा मैं। फोन लेके आया बकरा, मतलब आदमी कस्टमर, समझे ना, अब उसको मालूम नहीं, तोड़ लो उससे। सॉरी मेरे दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं होना। ऐसा करके तुम मार्केट में 5 साल नहीं चल सकते मेरे दोस्त। सामने वाले को धोखा देने वाला पता चल जाता है कस्टमर को। क्यों? आज आपके पास वो सिस्टम, उसने जो वो काम कराया, कल किसी और पास जाएगा, वो ईमानदारी से काम करके बताता है ना, तो समझ में, अरे वो धोखा दिया उन्हें मुझे। और ये मत समझो आपके कस्टमर को नहीं मालूम, कस्टमर को हर चीज मालूम होती है। आज बटन दबाओ, गूगल पे सब मालूम कर लेता, क्या कैसा सब मालूम होता है उसको। धोखा मत दो मेरे दोस्त, विन विन की सिचुएशन में कारोबार करो, इंशाअल्लाह मार्केट के हम किंग रहेंगे इंशाअल्लाह। हर मामले में, दीन के मामले में, दुनिया के मामले में, हर जगह विन विन। आपका भी होना, मेरा भी होना, ना मुझे नुकसान ना आपको नुकसान। ये माइंडसेट बनना इंशाअल्लाह। ये चौथी आदत थी हमारी। 5वीं आदत, कोई मसला आता है ना, पहले सामने वाले को पूरा सुनने की हैबिट पैदा करना।
सामने वाले को पूरे सुनने की हैबिट पैदा करना। मैं बा हूं, बेटा गलती करा, छाती धड़ धड़, नो सॉरी, रुक जाओ, पूछो बेटा क्या हुआ बताओ जरा। शेख उतना सुनना वो सुन सकते हम, सुनना। मैं शौहर हूं, बीवी से गलती नजर आई, सुनो, उसको एक्सप्लेन करने दो, उसको बोलने दो, बताने दो। मैं सास हूं, बहू से प्रॉब्लम दिखा मुझे, बैठ के सुनो। मैं ननद हूं, भाभी में प्रॉब्लम नजर आया, मुझे सुनना होगा। मैं टीचर हूं, स्टूडेंट प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे सुनना होगा। मेरा कस्टमर है, वो मेरे आइटम को लाके फेंक दे रहा है, सुनो। हाँ भाई सुनो, ओके बोलो क्या है प्रॉब्लम, बोलो। अगर वो गलती में है उसको समझाओ, अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट करो। अगर ये फोन में बेचा था, ओके, ये वापस लेकर आया, अगर ये प्रॉब्लम है बता रहा, रियल प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझाओ, उसको समझाओ। अगर है एक्सेप्ट करो, जस्टिफाई मत करो, उसको घुमाओ फिराओ नहीं, जस्टिफाई नहीं करना वहां पर। अगर ऐसे बनोगे इंशाअल्लाह दीन में कामयाब, दुनिया में कम दोस्त। हैबिट मेक द पर्सन परफेक्ट। हैबिट, आदत इंसान कामयाब बना सकती है इंशाअल्लाह। बना आदत, सुनो, उसके बाद समझाओ। पहले सुनो, इमाम साहब से आपको शिकायत है, बैठो उनसे डिस्कस करो, पहले सुनो इमाम साहब से। मौजूद साहब से आपको प्रॉब्लम है, बैठो सुनो, उससे बात करो। मुतवल्ली से प्रॉब्लम, बैठो सुनो, उससे बात करो। किसी से भी प्रॉब्लम हो, किसी से भी आपको तकलीफ हो, उससे डिस्कस करो, उसको सुनो, फिर उसको करेक्शन करो। अगर ये है, समझो आप बिजनेसमैन हैं, आप टीचर हैं, आप लीडर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, कुछ भी होंगे कामयाब। आप नहीं सुनोगे प्रॉब्लम, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सुनना, उसके बाद करेक्शन करना, ये आदत हमारे पास होना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी हमारे पास होना। वजू खाना गंदा नजर आया, खत्म, गुस्से में आ गए, नहीं वेट, वजू खाना गंदा है, कल आज नहीं धोए, कल नहीं धोए, क्यों नहीं धोए उन्होंने? अगर सुस्ती से नहीं धोए, इसलिए करो, समझाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने मुसल्ले आते हैं माशाल्लाह, दूर दूर के मुसल्ले आते हैं हमारे पास। अगर साफ नहीं दिखा, गंदा नहीं दिखा, अच्छा नहीं था, समझो उसको। अगर ये हैबिट है, समझो कामयाब इंशाल्लाह। उसके बाद छठी हैबिट दोस्त, हमेशा अगर आप बड़े पैमाने पर जाना चाह रहे हो तो अकेले नहीं, साथ में मिलके काम करो। अकेला आदमी गली का किराना दुकान संभाल सकता, ओके, गली किराना दुकान संभाल सकता, कपाट संभाल सकता, पान दुकान संभाल सकता, छोटा मोटा सुपर दुकान, लेकिन एक बड़ा सुपरमार्केट खोलना है, आप अकेले नहीं चला सकते। आपकी टीम होना, आपके पार्टनर होना, आपके सब मिल के करना, तो बड़ा काम करोगे। बड़े बड़े काम अकेले नहीं कर सकते, हमें लोगों के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। आसान हो जाता, सुकून मिल जाता, राहत मिलती आप लोगों को, नहीं तो नहीं मिलने वाली। बड़ा होटल चलाना चाह रहा, अकेला ही ना, अकेला करना चाह रहा, नहीं चला सकता, साल 2 साल में थक जाता बेचारा, नहीं कर सकता, उन्हें पॉसिबल नहीं है। साल 2 साल में खलास, थक जाता उन्हें, फिर नुकसान उठाना शुरू कर देता। तो बड़ा काम करना चाह रहे हैं, मिल के काम करना। मदरसा खोलना चाह रहे हैं, बड़ी मस्जिद बनना चाह रहे हैं, एक आसिफ भाई करना चाह रहे हैं, नहीं हो सकता। आसिफ भाई 4 आसिफ भाई अपने से पैदा करना तो बड़ी मस्जिद बन सकती है इंशाअल्लाह, है ना। अब ये मस्जिद साफ करना, अकेला साफ करेंगे थक जाता, अगर 4 लोग मिलकर साफ करें तो जल्दी साफ हो जाता। हर काम, बड़ा काम मिल के करना, जमात के साथ और जो है लोगों के साथ, पार्टनरशिप के साथ। शेख जितने भी पार्टनर शुरू करे ना, सब टूट गए शेख, नहीं चलते शेख, नहीं आई जमाने में पार्टनरशिप। ये शिकायत है भाई, इन्हें 2 दोस्त मिलकर शुरू करे, 5 साल में दोनों टूट गए। इन्होंने 3 मिलकर होटल शुरू करे, 3 साल में तीनों टूट गए है। इन्होंने 5 मिलकर शुरू करे, 3 साल में पूरे 5 तितर-बितर हो गए शेख। पूरे जितने भी पार्टनरशिप में कारोबार हो रहे हैं सब नुकसान में है। ये प्रॉब्लम जीता जागता है। क्यों टूटे? उनके दरमियान रूल्स और रेगुलेशंस लिखाई पढ़े में नहीं था, अंडरस्टैंडिंग में था।
उनके पास जो मतलब रूल होना चाहिए, कायदे होना चाहिए, वो लिखे पढ़े में नहीं था, क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए टूट गए वो लोग। क्लियरिटी है तो नहीं टूटते। आपका काम क्या है? क्लियर होना, कोई छुपाना नहीं, सब क्लियर होना। अगर ऐसा है तो देखो इंशाल्लाह बड़ा काम करोगे। इंशाल्लाह छुपाओगे, क्लियर नहीं दोगे, जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, टूटना पक्का है, टूटना पक्का है। लेकिन वैसे हमें नहीं करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, निभाना चाहिए, तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेंगे। कोई भी बड़ा काम मिल के करना होगा, अकेला नहीं कर सकता। उसके बाद 7वीं हैबिट और आखिरी हैबिट मेरे दोस्त, हमेशा आप जिस मैदान में हैं उस मैदान का नॉलेज बढ़ते जाना। आपके मैदान में आप एक्सपर्ट रहना। किसी बादशाह ने 2 नौजवानों को लकड़ियां काटने के लिए 2 कुल्हाड़ी दिया। अब ये नौजवान जाके जंगल काट झाड़ा लुढ़का रहा है। 10 झाड़ा लुढ़काया। ये दूसरा आदमी क्या करा मालूम? नहीं, झाड़ नहीं काटने गया, उन्हें पहले कुल्हाड़ी को तेज करता रहा। वो 10 झाड़ा काटने के बाद 11वां झाड़ नहीं काट सक रहा। क्यों? कुल्हाड़ी पूरी मंद हो गई, पूरी मुंड हो गई। कुल्हाड़ी को वो तेज नहीं कर रहा, उसी मुंड कुल्हाड़ी से झाड़ काट रहा। तो एक झाड़ काटे पूरा दिन लग गया उसको। इन्हें कुल्हाड़ी को तेज करता गया तो एक दिन में डबल टिबल झाड़ काट लिया। मतलब जिसके पास सलाहियत ज्यादा होती वो थोड़े काम में ज्यादा काम करता, जिसके पास सलाहियत नहीं रहती वो लंबे टाइम पे थोड़े काम करता। तो जिस फील्ड में है उस फील्ड की सलाहियत को बढ़ाना, उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना। मैं मामूली जो है वो कारपेंटर हूं, एक बंदा है अपने हाथ से जो है स्क्रू टाइट कर रहा है, दूसरा बंदा 300 की मशीन लेता है वो स्क्रू टाइट करने की, कर खत्म, 2 मिनट में पूरी खिड़की तैयार। भाई माइंड यूज करना, अपने फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना। अगर आप एक्सपर्ट बनोगे अपने फील्ड के, बहुत आगे बढ़ोगे। उसके लिए मेहनत, उसके लिए माइंड, उसके लिए आपकी कुल्हाड़ी तेज करना। कुल्हाड़ी तेज करना एक मुहावरा है, आपकी सलाहियत को आगे बढ़ाना, तेज करना। समझा? तो जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग जो करते हैं उस पर नजर रखना। भाई कारपेंटर है, आज का सबसे हैदराबाद का सबसे परफेक्ट कारपेंटर कैसे काम करता, क्या यूज करता, वहां उसकी नजर रहना। आज नहीं खरीद सकता, नो प्रॉब्लम, कल खरीद सकता है इंशाल्लाह ये बंदा, लेकिन उसके इल्म में रहना। आज का हैदराबाद का सबसे टॉप लेवल का कारपेंटर क्या यूज करता, कहां से लकड़ी लाता, क्या सामान यूज करता, उसके इल्म में रहना। अगर ऐसा इल्म है तो समझो अगले 5 साल में ये टॉप का बनने वाला है। कुछ नहीं मालूम करना भी नहीं चाह रहा है नहीं, तो ऐसे ही बेचारा बुढ़ा होता कारपेंटर में, फिर उसका बेटा उन्हें हाथ में आता, फिर उन्हें बुढ़ा होता, फिर उसका बेटा तो उसके हाथ में मुन्ना बुढ़ा होता, तेज काम करता, उन्हें बेचारा मरे दम तक। देखो दोस्त, ये दीन भी है दुनिया भी है। हर दिन हमारा इल्म बढ़ते रहना। मार्केट में हो तो मार्केट का नॉलेज, दीन में हो तो दीन का नॉलेज। मैं इमाम हूं तो हर दिन मुझे मालूम होना नए मसाइल क्या आ रहे हैं लोगों के, मुझे मालूम होना, मुझे नए लोगों के सवाल, मेडिकल में क्या सवाल आ रहा, बैंक से क्या सवाल आ रहा, और हाईटेक सिटीज क्या सवाल आ रहा, ऑपरेशन क्या सवाल आ रहा, ये फूड इंडस्ट्रीज क्या सवाल आ रहा, मुझे पता चलना। तो मैं वक्त का इमाम बन सकता हूं, लोग गाइड कर सकता हूं। मुझे पता नहीं मेडिकल में क्या सवाल आने वाले, मुझे पता नहीं बैंक से क्या सवाल आता, मुझे पता ही नहीं, तो मैं इमाम बनने के काबिल नहीं, मैं इमाम बनने के काबिल नहीं। तो हर फील्ड में जो एक्सपर्ट रहते हैं ना उसका मुकाबला रहना, इल्म बढ़ते रहना, इबादत में हम आगे बढ़ना, इबादत में हमारी हेल्थ बेहतर बनती है ना, अखलाक बेहतर बनना। 4 चीज, इल्म, इबादत, सेहत, अखलाक, ये अगर 4 पे तवज्जो दिए आप, बस ये 4 खुलासा है पूरी हमारी कामयाबी का। इल्म, इबादत, सेहत, अखलाक, पूरी जिंदगी 4 में अल्लाह रखा है बस। ये 4 पे आपकी नजर है,
कामयाब। 4 को भुला के सिर्फ स्विग्गी जोमेटो के मंगा खा रहे हैं आप। नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। इल्म पे तवज्जो, इबादत पे तवज्जो, सेहत पे तवज्जो, अखलाक पे तवज्जो, यह है दीन दुनिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार की दुआ कबूल होती और दुआ का असर रहता, नहीं तो असर नहीं रहता। अल्लाह से दुआ है बारी ताला तो हम तमाम को सबसे पहले अपने जहनों को बदलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी सोच को बदलने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी आदतों को बदलने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी ज़िंदगी को बदलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाले बना। हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाला बना। बारी ताला हमारी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो, हमारी पर्सनालिटी दूसरों को फ़ायदा हो, हमारी इबादतों से, अखलाक से, हर एक से दूसरों को फ़ायदा हो। बारी ताला इलाहुल आलमीन हम जब तक दुनिया में रहें तुझसे मांगने वाले बने, तेरे सामने गिड़गिड़ाने वाले बने, तेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाने वाले बने, तुझे अपना सब कुछ सौंपने वाले बने, हवाले करने वाले बने। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।